जय हिंद ब्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आज क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। आप लोगों के लिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते जाना है और नोट करते जाना है। देखिए दोस्तों, चाहे आप लोग अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन या WMP वुमेन मिलिट्री फोर्स, जो कि हमारे बहनें लोग यहाँ पे तैयारी करती हैं, तो इन तीनों ट्रेडों के लिए जो सिलेबस रहता है वो जीके से 15 क्वेश्चन आता है और जीएस से 15 क्वेश्चन आता है और मैथ से 15 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जीके जीएस यहाँ पे आप लोगों के लिए हम क्लास करा दे रहा हूँ। अभी जैसे ही इसका जीके जीएस का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैथ रीजनिंग कराऊँगा। देखिए, जीके का क्लास आप लोगों के सामने सुबह 7 बजे आ रहा है और शाम 7 बजे जीएस का क्लास आ रहा है। तो जीके जीएस दोनों आप लोगों के लिए क्लास करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, 2024 में हम भी अग्निवीर का एग्ज़ाम दिए, पास हो चुके हैं, हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो मैं उसी हिसाब से जो पढ़ा था वही हिसाब से आप लोगों के लिए पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा। 100% आप लोगों के लिए पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे ऊपर विश्वास करिए, हम भी जिस प्रकार अग्निवीर का एग्ज़ाम पास किए हुए हैं तो उसी हिसाब से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लाऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है भारत में प्रक्षेपास्त्र, जो कि इसको अभी सिलेबस जैसे हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग सशस्त्र सेनाओं को आवश्यकताओं तथा विकास एवं अनुसंधान कार्यक्रमों की देखरेख करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन तथा 50 प्रयोगशालाएँ हैं। ये भी आप लोग अगर एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि पृथ्वी, अगर दोस्तों पढ़े रहेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं कि इसको नहीं आता है तो नहीं पढ़े। हम आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, बेसिक आप लोग इधर भी पढ़ लिया करो, तभी पता चल जाए कि मतलब जीके है समुंदर, कहीं से भी प्रश्न पूछ देता है। तो यहाँ इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा। और दोस्तों, जो 2023-24 में रिपीटेड क्वेश्चन है उसको तो हम लाता ही रहूँगा, क्योंकि हम उसको कॉपी में लिख लिया हूँ। यहाँ पे हमारा पृथ्वी से प्रश्न है कि देश में निर्मित भरकर प्रथम मिसाइल पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली निपुण है। जो पृथ्वी है, देश में निर्मित भरकर की प्रथम मिसाइल पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाले निपुण है। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के साथ इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हैं कि अब त्रिशूल से पढ़ लेते हैं। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता, जो त्रिशूल का मारक क्षमता है, 5 से 9 किलोमीटर, 5 मीटर से 9 किलोमीटर तक का है त्रिशूल का मारक क्षमता। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि मध्यम दूरी का जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता, जो अग्नि का मारक क्षमता है वो 2500 किलोमीटर तक है। ठीक है, यह भी पढ़ लेना है, एक बार में याद हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश एक अति आधुनिक उद्देश्य बहु लक्ष्य आयामी जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इस प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग एक रैंक नाशक फायर एंड फॉरगेट प्रकार का निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। नाग का जो मारक क्षमता है 4 किलोमीटर तक है। तो अभी पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब कि अगर सुबह शाम इसको देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये नहीं कि याद नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसा लग रहा होगा कि ये तो याद ही नहीं हो रहा है, तो जैसे आप लोग मैं बता देता हूँ ऐसा होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाता है तो तुरंत आप लोग टिक मार देते हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक बार देख चुके हो। तो आप लोग भी देख लेना। ठीक है, इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, जाके वहाँ पर इसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं और कॉपी में देख के लिख सकते हो। ठीक है, यहीं से भी कॉपी में लिख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।